दोस्तों, एक मुसलमान लड़की डबराहना तालाब में नहा रही थी तो बहुत से हिंदू वहां इकट्ठे होकर उसे बाहर निकलने का बोलने लगे, मगर फिर अल्लाह ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि सबके सब मुसलमान हो गए। कैसे, ये आपको आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं और ये वाकया आपका ईमान ताजा कर देगा। मगर सब जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी होगी। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हुए ये कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो का। दोस्तों, कई सालों पहले की बात है। एक हिंदू बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। उस वक्त सख्त गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। वो बादशाह करीब ही तालाब पर नहाने पहुंचा। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थीं। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से निकल आईं, मगर एक लड़की तालाब में बैठी रही। बादशाह ने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों नहीं निकली? लड़की ने घबराते हुए कहा, मैं बेलिबास हूँ, मेरे कपड़े तालाब के बाहर पड़े हुए हैं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी। बादशाह बोला, मैं बादशाह होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम बिना लिबास के ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुमको देखना चाहता हूँ। लड़की बादशाह का हुक्म सुनकर परेशान हो गई और बोली, बादशाह सलामत रहम करें, मैं मुसलमान हूँ, मेरे मजहब में पर्दा है, आपको खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाएं। बादशाह ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में बिना लिबास के नहा रही है वो इन सब लड़कियों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत है। फिर से बादशाह ने कहा, मुसलमान हो तो फिर तो मैं लाजमी देखूंगा, तुम बिना लिबास के मेरे सामने पानी से बाहर आओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल में ले चलूंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि बादशाह किसी सूरत जान छोड़ने पर तैयार नहीं है। चालाकी से काम लेना चाहिए और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, आपके लिए मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियां भी हैं और आपके सिपाही भी मुझे बिना लिबास के देख लेंगे तो मैं बादशाह सलामत के लायक ना रहूंगी। अगर आप आज मुझे जाने दें तो कल मैं खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात बादशाह के दिल को लगी और वो सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन बादशाह बेताबी से उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की दरबार में न आई। तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि बादशाह तुमको दरबार में बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो मुसलमान सुनार की बेटी है, हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा आए हैं। बादशाह दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की ना आई। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, उसकी बेचैनी और हासिल करने की तलब बढ़ती जा रही थी। अगले दिन बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वो सनार के घर जा पहुंचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अगले घर वालों ने बताया कि वो तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म बादशाह को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता न चला। फिर बादशाह ने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो उस सुन्नार और उसकी लड़की का पता बताएगा उसे 1 किलो सोना इनाम दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल न हुआ। तो बादशाह ने अपने साथ वाली रियासत के हुक्मरान को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरखास्त करके मदद मांगी, लेकिन वहां पर भी कुछ न पता चला। ऐसा लगता था कि उस लड़की को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। एक रात बादशाह सोया हुआ था, उसको एक ख्वाब आया जिसमें दरिया के किनारे एक झोंपड़ी नजर आई। बादशाह झोंपड़ी को देखकर हैरान होता है कि ये इस वीराने में किसकी झोंपड़ी है। ये देखने के लिए उस झोंपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हो गया तो उसको एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। उन बुजुर्ग के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। इससे पहले बादशाह लड़की की शक्ल देखता उसकी आंख खुल गई। बादशाह समझ गया ये वही बाप बेटी हैं जो इस झोंपड़ी में छुपे हुए हैं। बादशाह उस इलाके को जानता था। अगली सुबह उसने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पहुंच गया जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोंपड़ी के पास पहुंचकर बादशाह ने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोंपड़ी के अंदर चला गया। वहां क्या देखता है कि एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर जाए नमाज पर वही सफेद दाढ़ी वाला आदमी बैठकर दुआ कर रहा है, ऐ मेरे पालने वाले रब, हम कब तक जालिम बादशाह से छुपते रहेंगे।
जो चंद लम्हों के लुत्फ की खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है और जहन्नुम की आग खुद पर वाजिब करना चाहता है, या अल्लाह उसको हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर कि उसकी रियाया उससे डर कर ना रहे बल्कि उसके होते खुद को महफूज जाने, उसको इज्जतें लूटने वाला नहीं बल्कि बचाने वाला कर दे। या अल्लाह तेरे इख्तियार में तो पूरी कायनात है, तू दिलों को फेर ना जानता है। बादशाह फौरन जान गया कि ये वही लड़की है जिसको वो तलाश करते हुए यहाँ तक आया है, लेकिन वो कमजोर और बीमार नजर आ रही थी और उसके बाप के अल्फाज सुनकर बादशाह खुद पर काबू न रख पाया और उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफें आई हैं, मेरी आंखें खुल गईं, मुझे माफ कर दें। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे एजाज और इज्जत से महल में बुलाया और लड़की के बाप से कहा, मैं ऐलान करता हूं कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मुसलमान हुआ, और अब अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। बाप ने लड़की की रजामंदी जानकर उसकी शादी उस बादशाह से करा दी। बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया और बाद में उसकी हिंदू रियासत मुस्लिम रियासत हो गई और बहुत सारे लोग मुसलमान हुए। सुभान अल्लाह। साथियों, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करते हुए शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा और जाते जाते फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को क्लिक कर रखा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।